बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वहीद अजीमी। हमारी स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मेल फीमेल इनफर्टिलिटी है, यानी मर्दाना और जनाना बांझपन। इस हवाले से हमें बांझपन के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के हवाले से हम काज को ज़रूर मद्देनजर रखते हैं। बहुत सी काजेज हमें देखने को मिलती हैं। ये काजेज और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही कॉमन काज पे बात करेंगे जो अक्सर हमें इनफर्टिलिटी के केस में हिस्ट्री लेते हुए मिलती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस मालूमाती वीडियो को पूरा देखें और मजीद आने वाली मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस काज पे बात करेंगे वो है STIs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और STDs या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन्हें ओल्ड टर्म में वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता था। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसी राब्ते के जरिए एक फ्रीक से यानी मुतासरा फ्रीक से दूसरे फ्रीक में मुंतकिल होती हैं। सबसे पहले हम एक इन्फेक्शन की बात करेंगे। ये क्लेमिडिया इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक खास किस्म के बैक्टीरियम क्लेमिडिया ट्रैकोमोनास की वजह से होती है। ये इन्फेक्शन औरतों और मर्दों में आमतौर पर देखी जाती है। आमतौर पर ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी अपनी अलामात का इजहार नहीं करती, लेकिन जब इसकी अलामात सामने आती हैं तो मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ अलामात देखने को मिलती हैं। इसकी कॉमन अलामात में एबनॉर्मल वेजाइनल या पीनस डिस्चार्ज है, जेनिटल एरिया की इचिंग देखी जाती है, रेडनेस देखी जा सकती है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और फीवर फटीग वगैरह इसके साथ शामिल हो सकती है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन को देखा जाए तो ये औरतों में PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज काज करता है, मर्दों में ये एपिडिडमाइटिस काज करता है, और इसके अलावा औरतों और मर्दों दोनों में इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह है। दूसरी इन्फेक्शन को हम आदशक या सिफिलिस कहते हैं। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये अपना इजहार एक छोटे से जख्म की सूरत में करती है जिसमें आमतौर पर दर्द नहीं होता। ये जख्म आमतौर पर जेनिटल एरियाज, रेक्टम, एनस या मुंह में देखे जा सकते हैं। सिफिलिस एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। ये आमतौर पर स्किन के जरिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, मुतासरा फ्लूइड के जरिए या जख्म के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। इसकी आमतौर पर 4 स्टेजेस देखने में आती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शरी। इसकी अलामात में इचिंग, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लिम्फ नोड स्वेलिंग, बुखार, फटीग वगैरह शामिल हैं। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये आमतौर पर नर्वस टिश्यू पे अटैक करती है, हार्ट प्रॉब्लम काज करती है, बोन इशू काज करती है और इवन के इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एक और इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो गोनोरिया है। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किस्म के बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरियाई की वजह से फैलता है। इसकी अलामात आमतौर पर मर्दों और औरतों में यकसां देखी गई हैं। इसकी अलामात में आमतौर पर एबनॉर्मल डिस्चार्जेस और इचिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन और फीवर हो सकता है, डिसयूरिया या पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी PID, एपिडिडमाइटिस, इनफर्टिलिटी शामिल है। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन भी इसमें शामिल है। एक और इन्फेक्शन HIV या एड्स है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहलाता है। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से बीमारियां बार बार जिस्म पे अटैक करती हैं और इवन एक मामूली बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये वायरस आमतौर पर बॉडी सिक्रीशन या बॉडी फ्लूइड से मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पे ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क वगैरह। इसकी आम अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, लिम्फ नोड स्वेलिंग और इस तरह की अलामात शामिल हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एड्स का बायस बन जाता है। और इन्फेक्शन, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। ये एक आम वायरस है जिसे HSV कहा जाता है, यानी herpes simplex वायरस। इसकी 2 किस्में हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 आमतौर पर ओरल herpes काज करता है जिसमें आमतौर पर पेनफुल या कोल्ड सोर देखने में मिलते हैं। इसके अलावा ब्लिस्टर मिलते हैं जो आमतौर पर लिप्स पर, कान पर या मुंह के अंदर देखने को मिलते हैं। HSV2
जेनिटल एरियाज की हर्पीज काज करता है। इसमें भी इचिंग और पेनफुल ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि आमतौर पर हिप्स या बटक्स पर मौजूद होते हैं और दीगर जेनिटल एरियाज पर मौजूद होते हैं। इसमें इचिंग होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम जैसे फीवर, बॉडी एक, फटीग, लिम्फ नोड स्वेलिंग वगैरह भी इसके साथ शामिल हो सकते हैं। और एसटीडी जिसको ट्रैकोमोनासिस कहा जाता है, ये एक पैरासाइट से फैलने वाली बीमारी है जो आमतौर पर मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है, लेकिन अमूमन औरतों को ये ज़्यादा मुतासिर करती है। औरतों में आमतौर पर इसमें जो सिम्टम है वो विजाइनल डिस्चार्ज है, एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज जो आमतौर पर ग्रीन, येलो या ग्रे कलर का हो सकता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा स्मेल पाई जाती है, जेनिटल एरिया की इचिंग और रेडनेस पाई जाती है। डिसयूरिया या पेनफुल यूरिनेशन इसमें मौजूद होती है, पेनफुल इंटरकोर्स भी होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन और बुखार वगैरह भी इसके साथ हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में पीआईडी, सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस और इस तरह की दीगर कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम ये भी बैक्टीरिया की एक किस्म है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये सेक्सुअल कंटेंट से फैलती है। इसकी अलामात में भी आमतौर पर एबनॉर्मल विजाइनल या पीनस डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, इसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्विसाइटिस या यूरेथ्राइटिस वगैरह शामिल है। एक और एसटीडी की बात करें तो ये बहुत कॉमन है, ये जेनिटल वार्ड्स हैं जो कि एक वायरस एचपीवी यानी ह्यूमन पेप्टिलोमा वायरस की वजह से फैलती है। इसमें आमतौर पर गोश्त के रंग के मसे या वार्ड्स बन जाते हैं। ये मसे या वार्ड्स आमतौर पर जेनिटल एरिया में पाए जाते हैं, एनल या रेक्टम एरिया में भी पाए जा सकते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं और क्लस्टर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो आमतौर पर इसकी दो टाइप्स देखी जाती हैं। एक एचपीवी लो रिस्क है जो आमतौर पर सिर्फ वार्ड्स काज करती है। दूसरी टाइप इसकी हाई रिस्क है जो आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर के साथ लिंक्ड होती है। और बीमारी एक वायरल डिजीज हेपेटाइटिस बी है। ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरस के जरिए फैलती है। ये बीमारी आमतौर पर लिवर या जिगर को डैमेज करती है, लेकिन चूंकि ये फैलता बॉडी सिक्रीशन के जरिए है, इसलिए इसको एसटीआईज में या एसटीडीज में शामिल किया गया है। ये आमतौर पर बॉडी सिक्रीशन जैसे विजाइनल डिस्चार्ज, सीमन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इस तरह ये फैलता है। प्यूबिक लाइस जिन्हें आमतौर पर क्रैब्स भी कहा जाता है, ये छोटे छोटे पैरासाइटिक इंसेक्ट्स होते हैं जो प्यूबिक एरिया के हेयर्स में पाए जाते हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं, लेकिन इसके अलावा क्लोज कंटेंट या पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ों से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनकी वजह से प्यूबिक एरिया में छोटे छोटे उबार, खारिश, जलन या रेडनेस पाई जाती है। एसटीडीज या एसटीआईज की डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन या जिस्मानी मुआयना की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जेनिटल एरिया के वार्ड्स, डिस्कलरेशन, इचिंग, रेडनेस, लिम्फ नोड स्वेलिंग, इस तरह की अलामात देखी जा सकती हैं। इसमें हम एबनॉर्मल बॉडी डिस्चार्ज, जख्म, क्राश या मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन शो हो जाती हैं, जैसे गोनोरिया, पस सेल्स, WBCs, RBCs और इस तरह की दीगर अलामात। ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत सी वायरल डिजीज़ जैसे HIV या हेपेटाइटिस बी वगैरह का पता हमें ब्लड टेस्ट से चलता है। सिफिलिस और इस टाइप की दीगर बीमारियों का पता भी चलाया जा सकता है। एक और टेस्ट की हम बात करें तो वो स्वैब टेस्ट है। इसमें बॉडी फ्लूइड या सिक्रीशन मुतासरा हिस्से से लिए जाते हैं। आमतौर पर ये सिक्रीशन जेनिटल एरिया, एनस या माउथ से कलेक्ट की जाती है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज वगैरह। एक और टेस्ट है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो कि इन्फेक्टेड एरिया से जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी आमतौर पर गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया वगैरह में किया जाता है। एक और टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्विक टेस्ट है या रैपिड टेस्ट है। ये HIV, सिफिलिस या इस तरह की दूसरी इन्फेक्शन के लिए फौरी तौर पर ये किया जाने वाला टेस्ट है। टेस्ट कल्चर टेस्ट है जिसमें लैब के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ की जाती है, उस टाइप का पता चलाया जाता है। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI वगैरह इन्फेक्शंस की कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए किए जाते हैं।
अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। ना सिर्फ इन इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है बल्कि उनकी कॉम्प्लिकेशन और माह बाद असरात को भी ये ख़त्म कर देता है। आमतौर पर होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो मेडोराइनम, थूजा, कैंथ्रिस, क्लेमेटिस, कैनाबिस टाइवा, यूपिटोरियम पर्क, डियाजोड, सीपिया, हेलोनियाज, मेरकार, पल्साटिला और इस तरह की दूसरी अद्वियात शामिल हैं। डिजीज़ की काज या काजेटिव फैक्टर को देखते हुए भी हम मुख्तलिफ नसोड या सरकोड्स का इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी से करते हैं। इसमें जो नसोड और सरकोड शामिल हैं वो हर्पिस नसोड्स, HIV नसोड्स, एड नसोड्स, क्लाइमेडिया, हेपाटाइटिस B नसोड्स, ट्राइकोमोनास, एफ्लिनम, मेडोराइनम, HPV और इस तरह के दीगर नसोड्स शामिल हैं। अगर आप भी STD या STI या उसकी किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, फौरी तौर पर हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।